नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस सखा में, जहां हम आपके लिए न्यूज़ को नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय और लोक नृत्यों को। दोस्तों, संसार के हर देश में नृत्य के अनेक प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन नृत्य को लेकर भारत में जितनी विविधता है, नृत्य में भारतीय संस्कृति जितनी गहराई में उतरी और जिस ऊंचाई को भारतीय संस्कृति ने नृत्य के मामले में छुआ है और जितने प्रयोग भारत में किए गए, उतने किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता है। भारतीय दर्शन या फिलॉसफी तो ये मानती है कि हमारा जीवन एक उत्सव है, आनंद है, और नृत्य उसी हमारे भीतर के आनंद का बाह्य अभिव्यक्ति है। दोस्तों, भारत में नृत्य केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, परंपराएं और सामाजिक मूल्यों को भी जीवंत बनाए रखने वाली संजीवनी है। भारत के विभिन्न राज्यों और समुदायों में विविध प्रकार के लोक नृत्य प्रचलित हैं, जो उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को दर्शाते हैं। नृत्य के माध्यम से हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं और भावी पीढ़ी को अपनी परंपराओं और मूल्यों का ज्ञान भी कराते हैं। इतना ही नहीं, लोक नृत्य हमारी सांस्कृतिक पहचान और गौरव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए यहाँ मैंने नृत्य के महत्व को क्रमबद्ध कर दिया है, जिसमें उसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, किस प्रकार वो हमारी संस्कृति का संरक्षण करती है, साथ ही हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और आत्म अभिव्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैंने उसे क्रमबद्ध कर दिया है। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट इज फेमस फॉर द डांस फ्रॉम मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरला। मित्रों, मोहिनी अट्टम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य से उत्पन्न हुआ। इसका नाम मोहिनी से लिया गया, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से लिया गया है। मोहिनी अवतार में विष्णु जी अपने स्त्री आकर्षण का उपयोग करके देवों और असुरों, दानवों पर विजय प्राप्त करने में मदद करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि मोहिनी अट्टम एक अद्वितीय और सुंदर नृत्य शैली है, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य शैली अपनी कोमल और लहरीली मुद्राओं, अद्भुत भाव भंगिमाओं और सजीव अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य प्रेम, भक्ति और सौंदर्य के विषयों को दर्शाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लावणी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दोस्तों, लावनी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, जो अपनी ऊर्जावान गतियों और जीवंत प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य मुख्य रूप से नौवारी, एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है, उस साड़ी को पहने हुए नर्तकियों के द्वारा किया जाता है, जो ढोलक की धुन पर थिरकती हैं। लावनी गीतों में प्रेम, सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक व्यंग प्रमुखता से होते हैं। यह नृत्य मनोरंजन के साथ साथ समाज की वास्तविकताओं को भी प्रदर्शित करता है। मित्रों, लावनी के दो प्रकार होते हैं। निर्गुणी लावनी, जो आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित होती है, और श्रृंगारिक लावनी, जो प्रेम और सौंदर्य पर आधारित होती है। यह नृत्य महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है और विभिन्न उत्सवों और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रस्तुत किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घूमर नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों, घूमर राजस्थान का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, जो मुख्यतः भील जनजाति द्वारा आरंभ किया गया था और बाद में राजपूत समाज में लोकप्रिय हो गया। इस नृत्य में महिलाएं रंग बिरंगी घाघरा चोली पहनकर सिर पर ओढ़नी लिए वृत्ताकार घुमावदार नृत्य करती हैं। घूमर नृत्य में नर्तकियां धीरे धीरे घूमते हुए गीत गाती हैं और उनकी गतिशीलता और नृत्य की भव्यता अद्वितीय होती है। यह नृत्य राजस्थान की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसमें उत्साह, उमंग और राजस्थानी विरासत की झलक मिलती है। दोस्तों, अगर आप सबको पद्मावत मूवी याद हो, तो उसमें भी इस नृत्य पर आधारित एक गीत फिल्माया गया था, जिसकी प्रस्तुति मैंने यहाँ पर चित्र में दे दी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवरात्रि त्योहार के लिए गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों, गुजरात में गरबा नृत्य जो है वो विशेष रूप से नवरात्रि के त्योहार के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं और पुरुष रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनकर वृत्ताकार घुमाव में नृत्य करते हैं और
गरबा नृत्य देवी दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है और इसमें भक्ति भाव और उल्लास की भावना होती है। यह नृत्य राजस्थान की संस्कृति और परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सामूहिकता, ऊर्जा और धार्मिकता की झलक मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो बड़ा इजी प्रश्न है। पंजाब में बैसाखी महापर्व से संबंधित नृत्य कौन सा है? ये बड़ा इजी प्रश्न दोस्तों, आई होप कि आप सब जानते होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भांगड़ा। और भांगड़ा बैसाखी महापर्व के दौरान पंजाब में किया जाता है, जो फसल की कटाई और नव वर्ष की शुरुआत का एक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छऊ नृत्य के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। मित्रों, छऊ नृत्य भारत के पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में प्रचलित एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुखौटे पहनकर किया जाता है और इसमें वीरता, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं को दर्शाया जाता है। दोस्तों, छऊ नृत्य में कलाकार नृत्य, अभिनय और संगीत का सम्मिलन करके दर्शकों को आकर्षित करते हैं। यह नृत्य विशेष प्रकार के त्योहारों पर प्रस्तुत किया जाता है और इसकी 3 प्रमुख शैलियां होती हैं, जो है पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। दोस्तों, इस डिफरेंट प्रकार के छऊ नृत्य पर भी आगे हमको दूसरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में पोंगल फसल महापर्व से संबंधित नृत्य कौन सा है? राइट आंसर इज कारगट्टम। कारगट्टम पोंगल के त्योहार के दौरान तमिलनाडु में किए जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें स्त्रियां सिर पर बर्तन को संतुलित करके यह नृत्य करती हैं। एक क्वेश्चन फिर से दोस्तों भांगड़ा पर ही रिलेटेड है। भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो हम इसको जानते हैं कि ये पंजाब का लोक नृत्य है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा नृत्य मुख्य रूप से केरल राज्य से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कथकली। हम जानते हैं कि यह कथकली केरल का एक पारंपरिक नृत्य नाटक है, जो अपनी रंग बिरंगी पोशाकों, जटिल मेकअप और मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में कलाकार पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत की कहानियों को प्रस्तुत करते हैं। कथकली में नर्तक अपने हाव भाव, आंखों और हाथों की मुद्राओं से कहानी को जीवंत करते हैं। संगीत और वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है और साथ ही इस नृत्य में प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथकली को इसकी नाटकीयता और अभिव्यक्ति के लिए विश्व भर में सराहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गुजरात में मकर संक्रांति महापर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गरबा। दोस्तों, गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान गरबा नृत्य किया जाता है, जो फसल की कटाई और सर्दी के अंत का एक महोत्सव है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में छऊ महापर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? अभी हमने छऊ पर पहले भी देखा था और यहाँ पर झारखंड का ऑप्शन है, तो हम उसमें ये पर्व झारखंड में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, छऊ झारखंड में छऊ महापर्व के दौरान किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है, जो एक मास्क और ऊर्जावान प्रस्तुतियों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, छऊ एक भारतीय नृत्य है जिसमें मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं का मिश्रण होता है। इसके 3 शैलियों में विभाजित किया जाता है, जो उनके प्रदर्शन के स्थानों के नाम पर आधारित है। इसमें पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सिराईकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ महत्वपूर्ण है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। अलग अलग परीक्षाओं में इन तीनों नामों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आगामी क्वेश्चंस में हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, घूमरा नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, ये घूमर नहीं है, घूमुरा है ना। पिछला हमने देखा था वो घूमर नृत्य था, ये घूमरा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओडिशा। दोस्तों, घूमुरा नृत्य ओडिशा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से कोरापुट जिले के आदिवासी समुदायों में प्रचलित है। यह नृत्य युद्ध के समय योद्धाओं की वीरता और शक्ति प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पंजाब में लोरी महापर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भंगड़ा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप ये आप सब जानते होंगे इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राज्य रॉफ लोक नृत्य के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, रॉफ जम्मू एंड कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो खासकर कश्मीरी मुस्लिम समुदाय में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इसे आमतौर पर त्योहारों और खुशियों के मौके पर किया जाता है। रॉफ नृत्य के गीत भी पारंपरिक होते हैं, जिसमें अक्सर प्रेम, प्रकृति और गांव की जिंदगी की कहानियां होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, हिकट किस क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। मित्रों, हिकट नृत्य जो है जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य विशेषकर त्योहारों, खासकर दिवाली और अन्य धार्मिक अवसरों में किया जाता है। दोस्तों, हिकट नृत्य में लोग पारंपरिक कश्मीरी पोशाक पहनकर और एक समूह में विशेष रूप से लय और ताल पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य कश्मीरी संस्कृति की समृद्धि और उत्सव की भावना को व्यक्त करता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित नृत्य कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पोनुंग। मित्रों, पोनुंग अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है जिसे खासकर आदिवासी त्योहारों और सामाजिक समारोहों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य समुदाय की खुशियों और एकता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा राज्य में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर इज झूमर नृत्य। मित्रों, झूमर हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो खासकर त्योहारों और विशेष अवसरों पर किया जाता है। झूमर नृत्य में लोग अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ढोलक और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। मित्रों, झूमर नृत्य हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक खुशी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। केरल में योद्धाओं का नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कलरीपयट्टू। मित्रों, कलरीपयट्टू एक प्राचीन भारतीय युद्ध कला है जो मुख्य रूप से केरल राज्य में प्रसिद्ध है। यह नृत्य मार्शल आर्ट का मिश्रण है जिसमें शारीरिक लचीलापन, शक्ति और सटीकता की आवश्यकता होती है। कलारीपयट्टू में विभिन्न प्रकार की तकनीकें और मुद्राएं शामिल होती हैं जिसमें हथियारों का उपयोग जैसे कि कुल्हाड़ी, छड़ी और तलवारें प्रमुख हैं। मित्रों, इस कला का प्रशिक्षण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मरक्षा की क्षमताओं को भी विकसित करता है। कलरीपयट्टू के अभ्यास में ध्यान और श्वास की तकनीकें भी शामिल होती हैं जो इसे एक संपूर्ण शारीरिक और मानसिक अनुभव बनाती हैं। मित्रों, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19, कौन सा नृत्य मुख्य रूप से मणिपुर राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मणिपुरी। जैसे कि नाम से दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि मणिपुर नृत्य जो है भारत के मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। इस नृत्य को भगवान कृष्ण और राधा जी की लीलाओं के दर्शन के लिए जाना जाता है। इसमें सौम्यता और जादुई प्रस्तुतिकरण के लिए इसको सराहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा महापर्व से संबंधित नृत्य कौन सा है? राइट आंसर इज छऊ। दोस्तों, छऊ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान किया जाता है जिसमें अलग एक विशेष प्रकार का मास्क लगाकर यह डांस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21, केरल में ओणम त्योहार के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थिरुवथिरकली। दोस्तों, यह एक पारंपरिक केरलीय नृत्य है जिसे मुख्यतः ओणम और दूसरे त्योहारों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें वे सुंदर पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं। थिरुवथिरकली एक वृत्ताकार नृत्य होता है जिसमें महिलाएं एक गोल घेरा बनाकर नृत्य करती हैं और यह नृत्य खासकर थिरुवथिरा जो कि 1 महीने का त्योहार होता है उस पर विशेष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा लोक नृत्य रूप पश्चिम बंगाल राज्य में प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये बॉल लोक नृत्य है जो एक पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित है। यह नृत्य जो है बॉल गायकों और संगीतकारों द्वारा किया जाता है। बॉल लोक नृत्य और संगीत का मुख्य विषय आध्यात्मिकता, प्रेम और मानवता होती है। इसमें साधारणतः बहुत ही भावुक गीत गाए जाते हैं जो नृत्य में सरल और लयबद्ध आंदोलनों का उपयोग किया जाता है। बॉल नृत्य अक्सर खुले स्थानों पर किया जाता है और यह दर्शकों को एक विशिष्ट आत्मीयता और अनौपचारिकता का अनुभव कराता है। कई फिल्मों के अंदर भी हम इस तरह के बॉल संगीत को हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य गिद्दा लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पंजाब। दोस्तों, गिद्दा एक पंजाबी लोक नृत्य है जो मुख्यतः पंजाब में किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसे खासकर त्योहारों और कुछ खास मौकों पर किया जाता है। यह नृत्य उत्सवपूर्ण और मजेदार होता है जो सामाजिक मेलजोल और खुशी को बढ़ावा देता है।
क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा राज्य दांडिया रास लोक नृत्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज, इसमें दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों, दांडिया रास एक लोकप्रिय गुजराती लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से नवरात्रि के त्योहार के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक गोल घेरे में नृत्य करती हैं। इसमें नर्तक अपने हाथ में 2 लकड़ी की छड़ियां रखते हैं। हमने कई फिल्म और सीरियल्स में आपने इस डांस को देखा होगा। तो दिस इज अ वेरी कॉमन डांस। दोस्तों, यह माना जाता है कि यह जो डांस है यह देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय की स्मृति में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कौन सा राज्य कुम्मी नृत्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज तमिलनाडु। दोस्तों, कुम्मी नृत्य तमिलनाडु का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे महिलाएं करती हैं। और कुम्मी नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह समुदाय के बीच एकता और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वॉर डांस, यानी कि युद्ध का नृत्य। दोस्तों, ये वॉर डांस जो है नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। ये एक पारंपरिक नृत्य है जो विजय और वीरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा नृत्य रूप मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मटकी। फ्रेंड्स, मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से त्योहारों और कुछ विशेष अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक जो है मिट्टी की एक मटकी को अपने सर या कलाई पर रखकर नृत्य करते हैं। और मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है और इसमें सामूहिक उत्साह और पारंपरिक संगीत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा महापर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लावणी। दोस्तों, लावणी नृत्य बहुत फेमस नृत्य है महाराष्ट्र का और ये गुड़ी पड़वा जो कि एक महत्वपूर्ण त्योहार है उसके दौरान किया जाता है। ये महाराष्ट्र में नववर्ष का प्रतीक है और इसमें ऊर्जावान और ताल मिलाने वाले आंदोलनों की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा राज्य सिंघी छम नृत्य के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिक्किम। मित्रों, सिंघी छम जो नृत्य है वो सिक्किम का एक ट्रेडिशनल डांस है जिसे खासकर भूटिया समुदाय द्वारा बौद्ध त्योहारों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक भयानक और रंग बिरंगे मास्क पहनते हैं और शेरों की तरह दिखने वाले परिधान पहनते हैं। सिंधी छम नृत्य में नर्तक पारंपरिक कथाएं और पौराणिक घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। यह नृत्य धार्मिक विश्वासों और स्थानीय संस्कृति को प्रकट करता है और समुदाय के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा नृत्य गोवा राज्य में प्रसिद्ध है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फुगड़ी। दोस्तों, फुगड़ी नृत्य जो है गोवा और महाराष्ट्र के कुछ कोंकणी समुदायों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से हिंदू धार्मिक त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी और व्रता के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें महिलाएं जो है एक गोल घेरे में खड़े होकर लय और ताल के साथ नृत्य करती हैं। इस नृत्य को उत्साहपूर्ण और आनंद रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कौन सा नृत्य रूप आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। मित्रों, ये प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसके बारे में आइए जानते चलते हैं कि यह एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ और इसे अपने जीवंत और कथात्मक नृत्य रूप के लिए जाना जाता है। इस नृत्य में नर्तक शास्त्रीय मुद्राओं, भव्य वेशभूषा और भावपूर्ण अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। मित्रों, कुचिपुड़ी एक नृत्य है जिसमें नृत्य और नाटक का संयोजन होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डांस एंड ड्रामा। इसमें नर्तक विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाते हैं और धार्मिक या सांस्कृतिक कथाएं प्रस्तुत करते हैं। 32, सिक्किम राज्य से संबंधित नृत्य कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मास्क डांस। दोस्तों, सिक्किम का मास्क डांस या छम नृत्य एक पारंपरिक और धार्मिक नृत्य है जिसे बौद्ध मठों में विभिन्न त्योहारों और धार्मिक अवसरों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक रंग बिरंगे और बड़े आकार के मास्क पहनते हैं जो विभिन्न देवताओं, राक्षसों और पौराणिक कथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा राज्य कर्मा लोक नृत्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। कर्मा छत्तीसगढ़ राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह नृत्य मुख्यतः आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है और खासकर कर्मा त्योहार के दौरान इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है।
दोस्तों इस डांस का मुख्य उद्देश्य खुशी और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा राज्य बागुरुम्बा लोक नृत्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, असम। दोस्तों यह नृत्य असम के बोडो समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इस नृत्य को आमतौर पर बोडो समुदाय के लोगों द्वारा विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कौन सा नृत्य रूप ओडिशा राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इज ओडिसी। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओडिशा और ओडिसी। ओडिशा एक शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य जो है पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है और इसे अपनी सुंदर मुद्राओं और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36, कौन सा राज्य होजागिरी नृत्य के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 37, कौन सा राज्य धिमसा नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों धिमसा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आदिवासी समुदायों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इसे खासकर गुंटूर और नलगोंडा जिलों में किया जाता है। धिमसा नृत्य के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है जैसे कि ढोल और नगाड़े, जो नृत्य की ताल को और भी लाइवली बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित नृत्य कौन सा है? विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कथक। दोस्तों कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 9 रूपों में से एक है और इसका उद्गम प्राचीन उत्तर भारत के घूमते हुए बधाईकारों से होता है, जिसे कथक या कहानीकार कहा जाता था। ये लोग जो है नृत्य, गीत और संगीत के माध्यम से हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं की कहानियां सुनाते थे। कथक नाम संस्कृत के शब्द कथा से आया है जिसका मतलब है कहानी, और कथक का मतलब है कहानी सुनाने वाला। अतः कथक में नृत्य विभिन्न भावनाओं और कहानियों को अपनी चालों और हाथों की मुद्राओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय बिरजू महाराज जी इस डांस फॉर्म से जुड़े हुए थे। कौन सा राज्य करकट्टम लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों करकट्टम लोक नृत्य तमिलनाडु का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे खासकर विशेष त्योहारों और अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक महिलाएं गहरे रंग की साड़ियों में सजकर नृत्य करती हैं और उनके सिर पर मिट्टी या धातु से बना हुआ एक मटकी होती है जिसे वे नृत्य के दौरान संतुलित करती है। यह नृत्य जीवन, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा राज्य कालबेलिया नृत्य के रूप में जाना जाता है? Which state is known for the dance form कालबेलिया? राइट आंसर इज राजस्थान। दोस्तों कालबेलिया राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य है जो कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है। इसे मुख्यतः कलबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है जो ट्रेडिशनली सांपों को पकड़ने का काम करते हैं। कलबेलिया डांस में नर्तक महिलाएं जो है रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और नृत्य की तेज गति और सजीवता होती है। इसमें महिलाएं अपने शरीर को सर्प की तरह लहराते हुए नृत्य करती हैं, जो इस नृत्य को एक खास पहचान और ऊर्जा देती है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा राज्य नोंगक्रेम नृत्य से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेघालय। दोस्तों नोंगक्रेम नृत्य मेघालय की खासी जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से फसल की अच्छी पैदावार के लिए आभार अर्पित करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। 42, कौन सा राज्य मयिलट्टम नृत्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों यह नृत्य तमिलनाडु का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इस नृत्य में नर्तक और नर्तकियां मोर के रूप में सजते हैं। इसमें वे मोर के पंख और रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में होली महापर्व से संबंधित नृत्य कौन सा है? ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, इस राइट आंसर इज डांडिया रास। दोस्तों डांडिया पारंपरिक रूप से होली महापर्व के दौरान किया जाता है जिसमें लाठियां और ताल मिलाने वाले आंदोलनों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा जी कैसे डांडिया रास कर रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
कौन सा राज्य सैला नृत्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई के बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा राग फाग नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरियाणा। मित्रों, फाग एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों खासकर पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। यह नृत्य खासकर होली यानी फागुन के त्योहार के दौरान प्रस्तुत किया जाता है जो कि रंगों का त्योहार है। 46, कौन सा राज्य थांग टा नृत्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मणिपुर। मित्रों, थांगटा मणिपुर का एक पारंपरिक युद्धक नृत्य है जो मणिपुरी समुदाय में प्रचलित है। इस नृत्य में नर्तक तलवारें और ढाल जैसे पारंपरिक हथियारों का उपयोग करते हुए युद्धक कला का प्रदर्शन करते हैं। यह मणिपुर की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और युद्ध के कौशल और वीरता का प्रतीक माना जाता है। 47, कौन सा राज्य नोंगक्रेम नृत्य से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में फसल के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आई थिंक इट इज रिपीटेड क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भंगड़ा। 49, तमिलनाडु राज्य से संबंधित नृत्य कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। दोस्तों, भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह नृत्य रूप प्राचीन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा रहा है और इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का समन्वय होता है। भरतनाट्यम में अभिव्यक्ति, हस्त मुद्रा और रचनात्मकता के माध्यम से कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। यह नृत्य विशेष रूप से अपने खूबसूरत अंग प्रत्यंगों और लयबद्धता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, Which dance form is associated with the मेवाड़ region of राजस्थान? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, घूमर। दोस्तों, इस पर पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, बस इसे दूसरे तरीके से पूछा गया है। हम सभी जानते हैं कि घूमर राजस्थान खासकर मेवाड़ क्षेत्र का एक लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें सुंदर घुमाव और पारंपरिक परिधान होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम इस सेशन के एंड की तरफ बढ़ते हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।